अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी सुनने से पहले एक जरूरी बात सुन ले। हमने वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही पर आज एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें जिन्नात की हमने कुछ और किस्में बताई है और जिन्नात से बचने का क्या तरीका हो सकता है और शैतानी ताकतों से बचने का क्या तरीका हो सकता है और हम फरिश्तों को कैसे बुला सकते हैं, कैसे तलब कर सकते हैं, हमने उस वीडियो के अंदर बताया है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाइए, इस वीडियो के बाद वो वीडियो को जरूर देखिए। अगर वो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी रोशन आरा नाम की एक लड़की की हिम्मत और हौसले की कहानी है। ये कहानी हर उस औरत को सुननी चाहिए जिनकी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई है जहां आने के बारे में कोई औरत ख्वाब में भी सोचना नहीं चाहती या उससे बहुत ज्यादा डरती है, यानी तलाक शुदा हो जाना या बेवा हो जाना। लेकिन रोशन आरा ने जो काम किया है वो सुनने लायक है। आप सबको एक हिम्मत, एक हौसला मिलेगा। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने बच्चों के खातिर हर तरह के मसाइल का डटकर मुकाबला किया और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सब्र और हौसले का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी एक ऐसी मां की मेहनत और मोहब्बत की है जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, एक औरत अगर चाहे तो उसका मुकाबला मर्द के बगैर भी कर सकती है। ये गम भरी कहानी उस औरत की जबानी ही हमने सुनी है। कहती है कि मेरा नाम रोशन आरा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने मेरा ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो मैं रोशन आरा हूं, लेकिन हकीकत में कभी रोशनी मेरे पास नहीं आई। मेरी किस्मत में जितने भी गम आए, ऐ काश वो किसी को भी कभी ना मिले। जिंदगी की कोई रात, कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर हां इतना जरूर है कि आने वाले कल के इंतजार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी की खबर लाएगा। रोशन आरा कहती है कि मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे। शौहर भी मेरे बहुत अच्छे और मुस्कुराने वाले थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई गम नहीं दिया। हालांकि वो कमाते ज्यादा नहीं थे, फिर भी अच्छे दिन गुजर रहे थे। मगर मेरी तीसरे बच्चे की पैदाइश के 1 हफ्ते के बाद ही मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर एक हादसे में उनकी मौत हो गई और मैं बेवा हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कई दिनों तक तो मुझे होश ही नहीं था, मगर 1 महीने के बाद मैं कुछ जरा संभली या मैंने खुद को संभाला तो एक दिन और एक बिजली मेरे ऊपर गिरी। मेरी सास और मेरे देवर कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि रोशन आरा, अब तुम्हारा शौहर तो चला गया, अब यहां पर कमाने वाला भी कोई नहीं है। एक तुम्हारा ही देवर है जो थोड़ा बहुत कमा लेता है और तुम्हारे ससुर तो चल फिर भी नहीं सकते और कोई आसरा भी नहीं है कि और कोई कमाई का जरिया भी नहीं है कि हम तुम्हें अपने पास रख सके। लिहाजा बेहतर होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और जाते जाते अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। लेकिन हां, अगर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में तुम्हारा अगर दूसरी शादी करने का इरादा हो और ये बच्चे अगर रुकावट बन रहे हो तो हमारे पास भेज देना। हम जैसे तैसे उनको संभाल लेंगे, पाल लेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत भी हुई और मुझे रोना भी आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अब ये लोग मेरा बोझ भी नहीं उठा सकते। मैंने उनसे कहा कि मां, मैं इस घर से कैसे जा सकती हूं? यहां पर इस घर में मेरे शौहर की यादें हैं और वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई का काम आता है, मैं उसको जानती हूं। मैं अपना ही मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी, आप फिक्र न करें। आप सिर्फ मुझे इस घर में रहने दो। रही बात दूसरी शादी की,
तो वो अब मैं नहीं करने वाली, क्योंकि ये बच्चे ही मेरा सहारा है, मेरी जिंदगी है। कोई दूसरा बाप उन्हें वैसा प्यार नहीं दे सकता। लेकिन मेरी सास और देवर ने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम 3 दिन के अंदर फैसला कर लो और तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि अब ये मकान बेचकर तुम्हारा देवर कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है। मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल गमों से भर आया। तब मैंने कहा कि ठीक है, जब आप मुझे रखना ही नहीं चाहते तो फिर 3 दिन तक रुककर मैं क्या करूंगी। लिहाजा रोशन आरा कहती है कि मैं अगले ही दिन घर बार छोड़कर अपने मां के घर पर जाकर रहने लगी। मैं मां के घर में कुछ दिनों ही रही थी कि वहां पर भी एक नई मुसीबत। भाभीियों ने मेरे भाइयों के कान भरना शुरू कर दिए और बार बार ये शिकायतें और चुगली करने लगे कि रोशन आरा के बच्चे हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे बच्चों को खेलने नहीं देते। हालांकि मैं अपने बच्चों को कमरे में बंद रखती थी और ये मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने जेवर बेचकर एक सिलाई मशीन खरीद ली और मोहल्ले से सिलाई के काम मंगवाने शुरू कर दिए। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरा काम लोगों को पसंद आने लग गया और मैं चंद पैसे कमाने लग गई। अब मैंने अपने बच्चों को मोहल्ले के एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा दिया और मैं खुद ही उन्हें छोड़ने को जाती और लाने को जाती थी। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा गर्दिश करता रहता था कि ये औरत ही औरत की दुश्मन क्यों होती है, क्योंकि मेरी भाभीियों की चुगलियां और मेरे भाइयों के कान भरने वाला काम खत्म ही नहीं हो रहा था। अब ऐसा हो गया था कि मेरे भाइयों को भी मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए बार बार वो मेरी बूढ़ी मां के पास जाते थे, जो हर वक्त मेरे गम से निढाल रहती थी। वो उसको जाकर भड़काते थे और कहते थे कि रोशन आरा की जल्दी से शादी कर दो, कोई रंडवा सा मर्द देखकर उसका निकाह कर दो और रोशन आरा को यहां से रुखसत कर दो। उसकी ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी, उम्र कैसे कटेगी, उसके भाई उसको कब तक संभालेंगे। वैसे भी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह तंग पड़ जाएगी। अगर कोई इसके बच्चे को लेने को तैयार हो जाए तो किसी के गोद दे दो, वहां पर पल जाएंगे। जब ये बातें मैं सुनती थी, रोशन आरा कहती है, जब ये बातें भाइयों की और भाभीियों की मैं सुनती थी तो मेरा दुख दुगना हो जाता था, डबल हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि क्या इंसानियत इतनी गिर गई है, क्या रिश्तों की वैल्यू इतनी गिर गई है, इतने लोग मतलब परस्त तो हो गए हैं, वो भी खून के रिश्ते। इन जालिम भाइयों को यह ख्याल भी नहीं आया कि इन बच्चों के खातिर ही तो मैंने अपना ससुराल छोड़ा था और शादी न करने का फैसला किया था। क्या मैं इन बच्चों के बगैर रह सकती हूं? क्या कोई मां अपने बच्चों के बगैर जी सकती है? शायद कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता। लेकिन बार बार के ये ताने सुन सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरे पास कुछ चूड़ियां थी, कुछ मेरे शौहर की, मरहूम शौहर की कुछ निशानियां थी, वो बेचकर मैंने महल्ले के अंदर ही एक दूसरा घर किराए पर ले लिया और वहां पर मैं अपने बच्चों के साथ रहने लग गई। अब हुआ यह कि मेरे बच्चे भी जरा बड़े होने लग गए, इसलिए मुझे सिलाई का काम भी बढ़ाना था। इन सब काम में मेरी एक सहेली ने मेरी बहुत मदद की। अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी को खड़ा कर ही देता है, कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। उस सहेली ने अपनी मां से कहकर मुझे एक बुटीक के मालकिन से मिलवाया। उसे मेरा काम पसंद आ गया। वो मुझे हर महीने इतना काम देने लगी कि मैं अपना गुजारा आसानी से करने लगी। इसके बावजूद मेरे बच्चों को बहुत सारी महरूमियों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस दौरान मेरे भाइयों ने मेरी खबर तो क्या लेनी, वो मेरी मां से भी तंग आ गए। इसलिए अपनी बीमार मां को वो मेरे घर में लाकर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला संभालने वाला है, हर कोई अपना रिस्क लेकर आता है। बुटीक के मालकिन ने, जिससे मैं काम लेती थी, उसने मुझसे एक दिन कहा कि मैं तुमको एक छोटी सी घर में ही फैक्ट्री लगा कर देती हूं, क्या तुम काम संभाल सकोगी? मैंने कहा क्यों नहीं।
उसने घर में ही कुछ मशीनें लगवा दी और मुझसे कहा कि यहीं पर तुम कुछ और औरतों को भी लेकर आओ और मेरे सारे ऑर्डर तुम अपने घर से ही पूरा करो। मैंने भी बहुत मेहनत के साथ और जद्दोजहद के साथ और बड़ी खुश उसलूबी के साथ उस ऑर्डर को पूरा करना शुरू किया और अच्छी खासी अर्निंग और अच्छी खासी मेरी कमाई शुरू हो गई। आज अल्लाह के फजल से मेरा बेटा मेडिकल साइंस का फाइनल इम्तिहान दे रहा है और दूसरा बेटा किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलकर काम कर रहा है। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरे बेटे मुझसे कहते हैं कि मां अब ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे अंदर हिम्मत है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ही पैसों से अपना कफन खरीद रखा है, क्योंकि मैंने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं सोचती हूं कि न जाने मेरी मां की तरह कब मैं मेरे बच्चों पर बोझ बन जाऊं, इसलिए मैंने अपना कफन और दफन का सारा सामान खरीद रखा है। आज मेरी मां जिंदा नहीं है, मुझे भी एक दिन मरना है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि मेरे बच्चे नमाजी है, मेरा बहुत एहतराम करते हैं। बस मेरा दूसरी औरतों के लिए एक ही पैगाम है कि बहनों, कभी भी जिंदगी की किसी भी मोड़ पर हिम्मत मत हारो, कोशिशें करती रहो, क्योंकि हिम्मत करने वालों के साथ और हौसले से काम करने वालों के साथ अल्लाह की मदद बिल्कुल होती है, जरूर होती है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, रोशन आरा की इस दर्द भरी कहानी से हमको एक ही सबक मिलता है कि जिंदगी में कभी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। एक नन्ही सी चींटी को देखो कैसे आगे बढ़ती है, अपने से बड़े बोझ को कैसे संभाल कर ले आती है। मकड़ी को देखो कैसे जाला बुनती है, मगर कभी उस जाले में फंसती नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया को देखो किस तरह सुबह सुबह उड़ जाती है, दाने की तलाश करती है, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बना लेती है। हरे भरे पेड़ों को देखो, सूरज की तपिश और तूफानी बारिश को कैसे खामोशी से वो उससे लड़ते रहते हैं, लेकिन सबको फल फूल और छांव देते हैं। पानी को देखो, अपना रास्ता खुद बना लेता है, नदियां सागर झील बन जाता है। और हम इंसानों को देखो, हड्डियां और गोश्त के पुतले क्यों किसी को खोजते फिरते हैं। छोटी सी जिंदगी जीने के लिए नफरत, जलन, घमंड और गुरूर का सहारा लेते हैं। किसी एक चीज को पाने के लिए अपना वजूद, अपना अस्तित्व खो देते हैं। कुदरत से सीखो अपनी मौज में रहना, ना कि किसी वजह से मर जाना, हिम्मत हारना, गलत कदम उठाना और किस्मत को कोसना। जब भी ऐसे ख्यालात आ जाए तो कुदरत की इन चीजों को देख लेना, फिर से जीने की हिम्मत आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि रोशन आरा की इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।